सुप्रभात। क्लास 11th। आज हम लोग हिंदी आरोह भाग 2 का पहला पाठ काव्य पाठ में कबीरदास जी द्वारा लिखित पद का दूसरा पद पढ़ेंगे, जिसमें कबीरदास जी ने कहा है कि यह संसार जो है पागल हो गया है और अगर सही बात कहिए तो यह संसार मानने के लिए किसी तरह तैयार नहीं है और झूठी बात पे ही जग यानी कि संसार जो है विश्वास कर रहा है। संतौ देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावै, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारि पखानहि पूजै, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावै, उनमें उहै जो ज्ञाना। आसन मारि ढिग धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छापा तिलक अनुमाना। साखी शब्दहि गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मुहि राम पियारा, तुरक कहे रहीमाना। आपस में दो लरि मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सीख्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म भुलाना। केतिक करो कहा नहीं मानै, सहज समाना। अब देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार इस कदर हो गया है कि सही बात कहिए तो यह संसार किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है और झूठी बात पे ही विश्वास करता है। और उन्होंने आंतरिक सत्ता को जानने की बात पर बल देते हुए बाह्य डंबरों का विरोध किया है। लोग वास्तविक संसार से अनभिज्ञ रहते हुए अनजाने में अवास्तविक संसार से संबंध जोड़ लेते हैं और कबीर ने ऐसे लोगों को समझाते हुए कहा है कि हे संतों देखो, यह संसार जो है पागल हो गया है। सच्चाई बताने पर सांसारिक लोग उसका विरोध करते हैं, यानी कि सही बात बताने पर संसार के लोग जो हैं उसका विरोध करते हैं और मारने दौड़ते हैं, जबकि झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। मैंने इस संसार में अनेक ऐसे लोग देखे जो नियमों का पालन करने वाले और धार्मिक अनुष्ठान करने वाले थे और वे जल्दी यानी कि प्रातः ही उठकर स्नान भी करते थे और ऐसे लोगों का ज्ञान जो था वो दिखावा था। ऐसे लोगों का ज्ञान जो था वो दिखावा था। ये लोग आत्म तत्व को छोड़कर पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायी अनेक पीर फकीर औलिया नियम पूर्वक पवित्र कुरान पाठ करते हैं। ये भी शिष्य बनाते हैं और उन्हें अनेक तरह के उपाय बताते हैं। उनमें कौन ज्ञानवान है? हिंदू लोग आसन लगाकर भी अहंकार का त्याग नहीं करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदुओं में अहंकार भरा हुआ है और ये लोग आसन तो लगाकर बैठे हुए हैं लेकिन
अपने अहंकार का त्याग नहीं करते हैं। इन लोगों को अपने ऊपर विशेष घमंड है। ये लोग पीपल और मूर्तियों की पूजा करने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए तीर्थ और व्रतों को बिल्कुल भुला दिए हैं। ये लोग सिर पर टोपी पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं और माथे पर तिलक एवं शरीर पर छापे लगाते हैं। ये साखी और शबद भी गाना भूल गए हैं। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि यह संसार जो है इस तरह से पागल हुआ है कि ईश्वर को इधर उधर ढूंढ रहा है, जबकि कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर का निवास जो है प्रत्येक आत्मा जो है वो मनुष्य के अंदर ही है, कहीं उसे ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो बचा हुआ है उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।